का प्रकोप जो हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिला, कितने लोगों की जानें चली गई, कितनों के बगीचे बह गए। आज भी हमें दुख होता है कि कई जगहों पे पुनर्निर्माण का कार्य, हालांकि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये प्रदेश में ये फैसला लिया कि जो हमारे मकान टूट गए हैं, जो हमारे मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनको पहले मात्र 1.5 लाख रुपए मिलता था, उस 1.5 लाख को बढ़ाकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसको 7.5 लाख रुपए करने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया। मगर फिर भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी चाहते हुए भी बहुत से ऐसे घर, बहुत से ऐसे मकान आज भी पूरे रूप से वापस नहीं बन पाए हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर भी चिंतन करने की आवश्यकता है, बागवानों के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है, जैविक खेती को आने वाले समय में बढ़ाने की आवश्यकता है। बीमारियां जिस तरीके से फैल रही है, जिस तरीके से कीटनाशकों का इस्तेमाल हमारे चाहे बागवान है, चाहे किसान है, चाहे हमारे और साथी है वो कर रहे हैं, हम आपस में ही जो बीमारियों को फैला रहे हैं, इससे भी हमें जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसको और सुचारू रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारी महिलाओं के लिए जिस तरीके से सरकार द्वारा जो एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया और हमारे दूध का जो न्यूनतम मूल्य है, चाहे वो भैंस का दूध है, चाहे वो गाय का दूध है, उसको बढ़ाया गया, ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ये निर्णय सरकार द्वारा जो है वो लिया गया है। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, जैसे मैंने कहा कि ये ना कोई राजनीतिक मंच है, ना कोई सरकारी मंच है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लगातार हम पूरे प्रदेश के लिए, पूरे शिमला जिला के लिए हर विकासात्मक योजनाओं को आगे ले जाना, ये हमारा परम दायित्व, हमारा जो है वो कर्तव्य बनता है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े मापदंड हमारे पास है, बहुत बड़े बड़े यार्डस्टिक्स हमारे पास है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके द्वारा जो किए हुए कार्य है, आज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में हर पत्थर के ऊपर, हर ईंट के ऊपर राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। हमको ये दायित्व बनता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम और ऊंचाइयों के ऊपर ले जा सके। हमारे बीच में इसी इलाके से जय बरीलाल खाची जी रहे, वो भी हमारे मंत्री रहे। श्रीमती विद्या स्टोक्स ने कई बार इस क्षेत्र का नेतृत्व बतौर विधायक यहां से किया, बतौर मंत्री यहां से किया, और उनके द्वारा जो विकास कार्य इस इलाके में किए गए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे दिग्गज नेता, ऐसे महान पुरुष ने इस इलाके का नेतृत्व किया है। और ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चले। जिस तरीके से उन्होंने इस इलाके को सजोया, इस इलाके को कठिनाइयों से बाहर निकाला, इस इलाके के हर इलाके में सिंचाई की योजना, पेयजल योजना, सड़क योजना हर गांव तक पहुंचाया, उसको और ऊंचाइयों तक आने वाले समय में हमने लेकर जाना है। इसी संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और साथ ही मुझे खुशी है, मैंने पहले भी यहाँ पे जब मैं स्कूल में आया था एक कार्यक्रम में, मैंने उस बार भी कहा था, और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करी है, और मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि हमने अभी सीआरएफ में जो केंद्र को हम यहां से बड़ी रोड के प्रोजेक्ट्स भेजते हैं, पूरे हमारे जो हिमाचल से जाते हैं, उसमें इस वित्तीय वर्ष में हमने मात्र 4 सड़कें भेजी है। पहले हम बहुत ज्यादा सड़कें भेज देते थे, उसमें अप्रूवल कम की मिलती थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसको कम करें और केवल 4 भेजें। 4 पार्लियामेंट हल्के हमारे, एक मंडी है, एक शिमला है, एक कांगड़ा है और एक हमीरपुर है। मैंने उनसे निवेदन किया कि एक पार्लियामेंट हल्के से केवल एक ही सड़क जानी चाहिए, ताकि पक्की मोहर उसमें शिमला जो है वो दिल्ली से लगकर आए। और आपको मैं खुले मन से ये कह रहा हूं कि इस बार इस वित्तीय वर्ष में जो हमने शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र की ओर से
प्राथमिकता पे, लोक निर्माण मंत्री की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता, जिस सड़क के लिए हमने भेजा है वो हमारा छैला यशवंत नगर सड़क को हमने इसमें अपग्रेडेशन के लिए भेजा है और इसकी बहुत जल्द हमें स्वीकृति मिलने वाली है। ये करीबन जो है 50 करोड़ रुपए की लागत से, 50 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का अपग्रेडेशन होना है। अभी तक इसकी स्वीकृति आई नहीं है, मगर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले एक आधे महीने में इसकी हमें स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि ये लाइफलाइन है हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, ऊपर आपके रोडू के लिए, जुब्बल कोटखाई के लिए, ठियोग के लिए, बलसन के लिए, चौपाल के लोगों के लिए, नीचे चंडीगढ़ जाने के लिए, बागवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और ये हमारी इस इलाके की शिमला संसदीय क्षेत्र की नंबर 1 प्राथमिकता है, जिसको हम आने वाले समय में निश्चित तौर से पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। दूसरा, अभी आपको राठौर जी ने कहा कि हमें पिछले कल ही जो सड़कों की स्वीकृति मिली, करीबन जो है 2200 किलोमीटर सड़कें, करीबन जो है 1500 करोड़ रुपए जो हमको स्वीकृत हुए हैं, उसमें कुछ हमारी ठियोग विधानसभा क्षेत्र की, आपके डिवीजन की सड़कें भी हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया। इसकी भी कुल मिलाकर जो है 123 करोड़ रुपए ठियोग डिवीजन के लिए, आपके भिन्न भिन्न सड़कों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उनके नाम विधायक जी ने आपको पढ़कर बोले हैं। इनकी जैसे ही विधिवत रूप से सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, मैं बहुत जल्द इसकी बैठक अपने विभाग के अधिकारियों के साथ करूंगा, ताकि इमीडिएटली इसके टेंडर लगवाए जाएं, इमीडिएटली इसका कार्य आने वाले समय में शुरू हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और वैसे ही हमारा जो बलसन का इलाका है, अभी यहाँ के लिए भी एक हमारी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जो हमारी ये सड़क है पिटियोड़ी देवटी अलीधर सड़क है, इसके लिए करीबन 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो प्राप्त हुई है। इसका कार्य नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत हुआ है और उसका कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इसके टेंडर की प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी तो हमारे बलसन क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जिसका कार्य पूर्ण होगा। और जो भी हमारे बलसन के भी साथी यहाँ पर आए हैं, मैं भी चर्चा कर रहा था त्रिविक्रम जी से कि हम जल्द, मैं जो हमारी सड़कों की हालत है बलसन क्षेत्र के लिए, मैं एक दिवसीय पूरे दिन का दौरा केवल वहां की सड़कों की हालत के जानने के लिए मैं मौके पे जाके लोगों से मिलूंगा और जो वहां के विकास कार्य चल रहे हैं, जो उसमें कमी आ रही है, उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लगातार, जैसा मैंने आपको अपने भाषण में कहा, कि हम विकास के जो मापदंड हमारे बुजुर्गों ने तय किए हैं, हमारे नेताओं ने तय किए हैं, उन पर निरंतर आगे चलते रहेंगे। मैं जानता हूं कि कई कठिनाइयां भी आएगी, कई मुश्किलात भी आएंगे, मगर हमने हमेशा प्रदेश के लिए सकारात्मक सोच रखी है। मैंने कभी भी किसी के ऊपर बेवजह लांछन लगाने का सोच नहीं रखी। राजनीति में विरोध भी होता है, राजनीति में कटाक्ष भी होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सब विचार के लोग होते हैं, हर विचारधारा के लोग होते हैं। मगर हमारा ये मानना है कि कटाक्ष केवल मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए, मुद्दा आधारित होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कमी है तो निश्चित तौर से विपक्ष को उसको उठाना भी चाहिए, उजागर भी करना चाहिए, तभी समाज मजबूत बन सकता है। मगर हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी कार्य करना है। हर चीज में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर चीज में एक दूसरे की टांग खींचने की स्मृति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हिमाचल के
75 लाख लोग साथ चलेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हिमाचल प्रदेश की विकास की राह को रोक सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर आगे चलना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे चलना है और हिमाचल प्रदेश का समग्र विकास हो, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, उस दृष्टि से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं एक बारी फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो हमारी मेला कमेटी है, जिनके सौजन्य से, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, मैं उनको अपनी ओर से 51,000 रुपए जो है वो मेला कमेटी को देता हूं और साथ ही साथ जो ये डंगा लगाने के लिए, स्टेज लगाने के लिए यहाँ पे निवेदन किया गया है, पहले तो उसका एस्टिमेट बनाएं। राणा साहब कह रहे थे 20-25 लाख रुपए से बनेगा, तो थोड़ा अभी बजट का भी थोड़ा बहुत कमी भी रहती है, थोड़ा बहुत दिक्कत भी रहती है, मगर शुरुआती तौर पे मैं विधायक जी से मैंने चर्चा करी, आप सबसे चर्चा करी, तो शुरुआती तौर पे स्टेज को बनाने के लिए हम सरकार की ओर से 5 लाख रुपए जो है वो इस मंच के लिए प्रदान करते हैं, जिसमें इसमें काम शुरू हो जाए एक बारी, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा इसमें और सहयोग आने वाले समय में करते रहेंगे। एक जो यहाँ का आपका ये मंदिर का मसला है जिसका पुनर्निर्माण होना है, इसके बारे में मुझे राणा साहब ने भी, विधायक जी ने भी कई बार इस विषय में बात रखी है, क्योंकि ये हमारा जो भाषा संस्कृति विभाग है उसके अधीन आता है और मैंने जो हमारे इसके उप मुख्यमंत्री है प्रदेश के माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, इनसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है कि इसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए। अभी उसका जो प्रोसेस है वो चला हुआ है, मुझे विश्वास है कि जल्द उसमें इस मंदिर के सहयोग के लिए भी पूर्ण समर्थन सरकार द्वारा दिया जाएगा। उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे कई स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिया है, तो मैं उनको भी 11,000 रुपए अपनी ओर से बच्चों के जो है वो उनका वो बढ़ाने के लिए उनको देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समय हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, कठिनाइयां भी आती है, पक्ष भी आता है और विपक्ष भी आता है, मगर मुझे जो सीख मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है कि आपका जो अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो अटूट प्यार और विश्वास जैसा उन्होंने बनाया रखा, उनका सुपुत्र होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में, चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा एक नेता के रूप में नहीं मगर आपके परिवार के सदस्य के रूप में विक्रमादित्य सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।